वेलकम टू बिटकॉइन वर्ल्ड मीडिया, जहां हम करेंगे क्रिप्टो की बात आपके साथ। नमस्कार। तो आज बात करते हैं भारत में क्रिप्टो टैक्स की। आजकल ये काफी चर्चा में है। हाँ बिल्कुल। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है भारत सरकार का, वो आजकल क्रिप्टो लेन देन पर काफी ज्यादा ध्यान दे रहा है। अच्छा, मतलब पहले से ज्यादा सख्ती? हाँ, ऐसा लग रहा है और वो इसके लिए नई टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल कर रहे हैं। नई टेक्नोलॉजी जैसे कि जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, कंप्यूटर एनालिसिस, इन सब तरीकों से वो ऐसे ट्रेड्स का पता लगा रहे हैं। जिनके बारे में शायद लोगों ने जानकारी नहीं दी थी टैक्स फाइलिंग में। बिल्कुल सही। छुपे हुए लेन देन को ट्रैक करना अब आसान हो गया उनके लिए। और सुनने में आया है कि कुछ नोटिस वगैरह भी गए हैं। हाँ, काफी। आंकड़ा तो 44,000 से ज्यादा ट्रेडर्स का बताया जा रहा है जिन्हें नोटिस भेजे गए हैं। अरे बाप रे, 44,000, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। तो जरा ये समझते हैं कि अभी नियम असल में है क्या। देखिए, नियम वैसे तो सीधे हैं। अगर क्रिप्टो से फायदा होता है, मतलब मुनाफा, तो उस मुनाफे पर फ्लैट 30% टैक्स है। सीधा 30%? इसमें कोई स्लैब नहीं, कुछ नहीं? नहीं, कोई स्लैब नहीं, कोई छूट नहीं, सीधा 30% आपके मुनाफे पर। ये तो काफी ज्यादा लगता है। और एक वो 1% टीडीएस की भी बात होती है, वो क्या चीज है? हाँ, वो है टीडीएस, यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ये नियम कहता है कि भारत में हर क्रिप्टो लेन देन पर, चाहे खरीदें या बेचें, हर बार? हाँ, हर बार उस लेन देन की कुल वैल्यू का 1% टैक्स के तौर पर कट जाएगा। अच्छा, तो मतलब अगर मैंने 100 रुपए का क्रिप्टो खरीदा तो 1 रुपए कट जाएगा? बिल्कुल, वो सीधा सरकार के पास चला जाता है। तो ये 30% टैक्स मुनाफे पर अलग और हर ट्रेड पर 1% टीडीएस अलग। जी। तो इन टैक्स नियमों का असर क्या हो रहा है मार्केट पर, ट्रेडर्स पर? असर तो साफ दिख रहा है, क्योंकि टैक्स की दरें इतनी ज्यादा हैं, तो कई भारतीय ट्रेडर्स अब क्या कर रहे हैं कि वो भारत के बाहर जो क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म्स हैं, मतलब विदेशी प्लेटफॉर्म्स? हाँ, जो भारत में रजिस्टर्ड नहीं है, उनका इस्तेमाल कर रहे हैं ट्रेडिंग के लिए। ताकि टैक्स बचाया जा सके। बिल्कुल, कोशिश यही है कि टैक्स का बोझ कम हो। लेकिन इससे तो फिर भारत का अपना क्रिप्टो मार्केट, वो तो मतलब पीछे रह जाएगा। हाँ, ये एक चिंता की बात है। जब ट्रेडिंग वॉल्यूम देश से बाहर चला जाता है, तो यहाँ के जो अपने एक्सचेंज हैं उनकी ग्रोथ रुक जाती है। और शायद यहाँ जो इनोवेशन हो सकता था वो भी प्रभावित होता होगा। सही कहा। भारत का जो टैलेंट है, जो नई चीजें बना सकता है वेब3 में, क्रिप्टो में, वो भी शायद बाहर मौके तलाशने लगे। लेकिन सरकार भी शायद इस सिचुएशन को समझ रही है। सुनने में आया है सीबीडीटी, मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, वो इंडस्ट्री के लोगों से बात कर रहा है। जी हाँ, ये खबर बिल्कुल सही है। सीबीडीटी अब इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट्स हैं, प्रतिनिधि हैं, उनसे सलाह मशवरा कर रहा है। अच्छा, किस बारे में? यही समझने के लिए कि क्या मौजूदा टैक्स नियम वाकई बहुत सख्त हैं, क्या इनसे ग्रोथ में रुकावट आ रही है, और क्या बदलाव किए जा सकते हैं। तो क्या कुछ खास बदलावों पर बात हो रही है, जैसे कि? हाँ, 2-3 मुद्दे खास हैं। एक तो ये कि क्या ये 1% टीडीएस बहुत ज्यादा है, क्या इसे कम करना चाहिए ताकि लोग आसानी से ट्रेड कर सकें। और दूसरा? दूसरा बड़ा मुद्दा है लॉस ऑफसेट का। मतलब अगर किसी को एक क्रिप्टो ट्रेड में नुकसान होता है, तो क्या वो उस नुकसान को अपने दूसरे क्रिप्टो ट्रेड के मुनाफे से घटा सकता है। अच्छा, जैसे शेयर मार्केट में होता है। बिल्कुल। अभी क्रिप्टो में ये अलाउड नहीं है। नुकसान आपका, मुनाफे पर पूरा 30% टैक्स। तो इंडस्ट्री चाहती है कि नुकसान एडजस्ट करने दिया जाए। ये तो काफी वाजिब मांग लगती है। वैसे सरकार ने टैक्स कलेक्शन के लिए एक और चीज भी की थी, वो नच कैंपेन। हाँ, वो भी एक तरीका था। नच कैंपेन का आइडिया था लोगों को एक तरह से प्यार से समझाना, प्रोत्साहित करना कि वो खुद ही आगे आकर अपनी क्रिप्टो वाली कमाई बता दें, ताकि पेनल्टी वगैरह से बच सके। हाँ। और इससे सरकार को कुछ टैक्स मिला भी है। आंकड़ा करीब 705 करोड़ का बताया जा रहा है, जो लोगों ने खुद बताया या जांच में सामने आया। 705 करोड़ रुपए। तो मतलब कैंपेन कुछ हद तक कामयाब रहा। हाँ, कह सकते हैं। तो एक तरफ सरकार है जिसे टैक्स रेवेन्यू चाहिए, दूसरी तरफ इंडस्ट्री है जो ग्रोथ के लिए थोड़ी नरमी चाहती है। इंडस्ट्री की मेन दलील क्या है? इंडस्ट्री का कहना है कि अगर टैक्स, खासकर ये 30% और 1% टीडीएस, थोड़ा कम हो और नुकसान एडजस्ट करने की सुविधा मिले, तो ज्यादातर लोग भारत में ही ट्रेड करेंगे, यहीं के प्लेटफॉर्म्स पर। हाँ। इससे सरकार को भी एक रेगुलर टैक्स बेस मिलेगा, भले ही रेट कम हो, और भारत का टैलेंट, इनोवेशन, वो सब यहीं रहेगा। तो ये एक संतुलन बनाने वाली बात है, नियम भी बने और सेक्टर भी बढ़े। बिल्कुल, यही सबसे बड़ी चुनौती है अभी। चलिए अब एक सवाल लेते हैं जो कई लोगों के मन में आता होगा। सवाल, क्या हर क्रिप्टो लेन देन पर टैक्स लगता है? जवाब, हाँ। भारत में जो अभी नियम हैं, उनके हिसाब से हर बार जब आप क्रिप्टो खरीदते हैं या बेचते हैं,
तो उस लेन देन की कुल कीमत का 1% टैक्स टीडीएस कट जाता है। ये तो हो गया टीडीएस। इसके अलावा अगर आपको साल के आखिर में अपनी सारी क्रिप्टो ट्रेडिंग से कुल मिलाकर मुनाफा होता है तो उस पूरे मुनाफे पर आपको अलग से 30% टैक्स देना होता है। चलिए, आज की चर्चा को यहीं रोकते हैं, पर एक सवाल आपके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। आपके ख्याल से क्या सरकार को क्रिप्टो पर टैक्स कम करना चाहिए ताकि लोग भारत में ही ज्यादा ट्रेड करें, या मौजूदा सख्ती ठीक है? डेली न्यूज़ की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।